हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहे हैं हम आपसे कि अप्लाइड पोर्शन में इंटीग्रल कैलकुलस एक ऐसा पोर्शन है जहां नंबर बनाए जा सकते हैं अगर इंटीग्रेशन आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो इस वाले टॉपिक में क्या रहेगा हमारे पास, इंटीग्रल कैलकुलस के साथ में रीमान इंटीग्रेबल, साथ साथ में कल या परसों से 2-3 बच्चे और आ जाएंगे जो अपना आगे बढ़ा रहे होंगे उसको। तो इसमें हम आपका रिवीजन चालू करते हैं किसका, बोलो, सीक्वेंस सीरीज का। तो एक रिवीजन कॉपी बना लीजिएगा, रिवीजन में रहेंगी सीक्वेंस सीरीज ये सारी बातें, और एक नई कॉपी बना लीजिएगा जिसमें रहेगा हमारे पास आईसी विद रीमान इंटीग्रेबल। तो मैं आराम से टारगेट बना के चल रहा हूँ लमसम 45 डेज का। तो 45 डेज में हम लोग एक तरह से क्रैश कोर्स की बात कर सकते हैं, पूरा बताएंगे A to Z। जो पुरानी बातें वो जल्दी हो जाएंगी, कुछ नई बातें बची हैं वो आराम से हो जाएंगी। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। हेडिंग डालिएगा मल्टीपल इंटीग्रल, क्लास के बाद मल्टीपल इंटीग्रल। तो मल्टीपल इंटीग्रल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ ये जो डेज हैं अगर आपने ढंग से किया तो मेरी गारंटी है आप अच्छा सिलेक्शन दे दोगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो हमारे पास में इंटीग्रल कैलकुलस है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इन तीनों पे घूमेगा, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं आज डबल एंड ट्रिपल की। सिंगल में आपको हम डेफिनेट प्रॉपर्टी बता देंगे अलग से, वैसे हर बच्चे को पता होता है, तो वो हम अलग से बीच में सिंगल में ले लेंगे डेफिनेट प्रॉपर्टी का यूजमेंट। तो सबसे पहले आपसे बोला गया इंटीग्रल कैलकुलस में मल्टीपल इंटीग्रल डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। तो करंट टाइम में जो इंटीग्रल है कैसा है, डबल इंटीग्रल। ट्रिपल की बात की गई इसी जगह, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी जेड डी वाई, डी जेड डी एक्स डी वाई, डी जेड डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स डी जेड, डी वाई डी जेड डी एक्स, these are called the multiple integral। इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल इंटीग्रल। तो सामने सारी बातें आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल इंटीग्रल, नोट करिए मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में।
मेन मीनिंग मल्टीपल इंटीग्रल ही माना जाता है। मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे रूल सीखने होते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर का रूल सीखना होगा, इसके बाद डिरिचलेट का लियोविल्ले वाला रूल सीखना होगा, इसी में हमको बीटा गामा को लेके आना होगा फॉर्मूला बेस्ड। तो ये थोड़ा ख़तरनाक एरिया में चला जाता है। तो हेडिंग ही रहेगा स्टार्टिंग का मल्टीपल इंटीग्रल ही रहेगा इसका हेडिंग। तो डबल वाला भी इसी में काम आएगा और ट्रिपल वाला भी इसी में काम आएगा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अब इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं आप सभी के लिए। नाउ टू द एप्लीकेशन नेचर। यहां से हमने डिफाइन किया सबसे पहले डबल इंटीग्रल। कैसा है डबल इंटीग्रल? हमने कहा यहां से ये ए से बी है, ये f1 ऑफ x है, f2 ऑफ x है, राइट? ये x के वेरिएबल में है, ये किसके वेरिएबल में है? x के वेरिएबल में है। तो कन्फर्म है कि लिमिट किसकी है? y की। इससे हम लोग कहते हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ये a से b है तो किसकी लिमिट बोली जाती है? y की। क्यों? y की लिमिट y में तो हो नहीं सकती, x की लिमिट x में तो हो नहीं सकती। और यहाँ लिख दिया f ऑफ x कॉमा वाई डी वाई डी एक्स, राइट? तो पहले कौन सॉल्व होगा? y सॉल्व होगा फर्स्ट टाइम, फिर कौन सॉल्व होगा? सेकंड टाइम, राइट? ये पहला सेंस आया हमारे पास समझने के लिए। अब दूसरा सेंस, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप और टारगेट बनाइए, 1-2 दिनों में अपना रिदम ले आइए। और मैं आपसे यही कहूँगा, जब अपना रिदम ला रहे हैं इसमें, तो आप कोशिश करो कि यहाँ लमसम खाना पीना खा के 12 बजे तक आ जाया करो। 12 से लेके 3 बजे के बीच में क्या दो? अपना टेस्ट दो। या अभी टेस्ट चालू नहीं कर रहे हो तो 12 से लेके 3-4 बजे तक बैठ के क्या करो? अपनी प्रॉब्लम्स को लगाओ। उसके बाद मेरी क्लासेस ले लो, 3 घंटे मैं ले लूँगा। अगर रिवीजन चाहिए तो 3 घंटे में रेगुलर चाहिए होगा तो रिवीजन हम करा लेंगे, लेकिन रिवीजन हम पहले से बता देंगे। आज घर से पढ़कर आना, जिससे कि उसमें हम रिवीजन का एक कॉन्फिडेंस आपके साथ दे देंगे। जैसे पहला टॉपिक हमने रिवीजन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस अपना अलग है, सीरीज अपना अलग है। तो आप लेक्चर में जाइए और सीरीज को ऑन कर दीजिए। अब घर में कॉपी बना लो, अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहिए घर में कॉपी बना लो, सीरीज पूरा पढ़ना चालू कर दो। जो नहीं आ रहा है वो अपना अलग होता गया, जो आता जा रहा है होता गया। या क्लास में अब सीरीज आएंगे तो एक स्पीड के साथ लेके चलेंगे, बताएंगे, प्रॉब्लम कराएंगे, बताएंगे, प्रॉब्लम कराएंगे, PYQ कराएंगे, तो बस हो गया काम। ये स्ट्रेटजी रहेगी। अब यहां से जवाब मिला हमें C से D, G1 और Y, ये काय की लिमिट मानी जाएगी? x की। तो बेटा ये किसकी लिमिट होगी? y की। जब ये x की लिमिट है तो ये किसकी मानी जाएगी? y की। यहाँ f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स, पहले कौन सॉल्व होगा? फर्स्ट टाइम। फिर कौन सॉल्व होगा? जो कांस्टेंट वाला है, सेकंड टाइम।
अब थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे इस जगह पर। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास x की लिमिट है a से b, ये y की लिमिट है c से d, राइट। अब ये कांस्टेंट हो गई हमारे पास में, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा dy dx, कैसी लिमिट है दोनों कांस्टेंट, तो पहले कौन सॉल्व होगा y, फिर कौन सॉल्व होगा x। तो यहाँ पर इससे हम y की लिमिट को बता रहे हैं और यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। ये जो लेवल है ये आपके एग्जाम का है। अगर आप बीएससी बुकों में देखोगे और दोनों कांस्टेंट लिमिट हैं तो यहाँ क्या लिखा होगा, dx dy लिखा होगा। क्या लिखा होगा, जब यही प्रॉब्लम हो डिट्टो सेम तो यहाँ लिखते हैं वो dx dy, तो यहाँ पर एक किसकी लिमिट हो जाएगी dx की और एक किसकी हो जाएगी dy की। तो थोड़ा लिखने का तरीका बीएससी में अलग होता है, लेकिन आईटी जैम में कंपटीशन क्लासों का लिखने का तरीका ये होता है। सभी की बात समझ में आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो ये सॉल्व करने का तरीका है, जब वेरिएबल लिमिट है तब। तो दो लिमिट में से केवल एक ही लिमिट क्या हो सकती है, वेरिएबल। दोनों वेरिएबल लिमिट, अगर दोनों वेरिएबल लिमिट हो गई तो सॉल्व भी नहीं होगा प्रॉब्लम। तो एक्स और वाई लिमिट में से केवल एक ही लिमिट क्या हो सकती है, वेरिएबल। लेकिन क्या दोनों कांस्टेंट लिमिट हो सकती हैं? यस, नीचे वाला हमने दिखाया है। तो इसे आप फेयर कॉपी में जल्दी से एक बढ़िया सी फेयर कॉपी बना लो और आप ये समझ लो कि आपको 2 महीने में क्या करना है, अपना फाइनल टच लेना है। और मैंने पहले दिन एक बात कही थी, लास्ट समय में जो रेगुलर रहेगा वो अपना क्या लेगा, सिलेक्शन, और जो नहीं रहेगा वो अपना सिलेक्शन डुबो देगा। बिल्कुल कन्फर्म है, 1 साल नहीं 20 साल से मैं देख रहा हूँ। लास्ट टाइम में बच्चे किसी पे 2-4-5 हज़ार बाकी हैं तो वो गायब हो जाते हैं, किसी का सिलेबस हो गया है तो वो अपना घर में पढ़ रहे होते हैं, जबकि वो पढ़ नहीं रहे होते, टाइम पास कर रहे होते हैं। और इससे अच्छी नौकरी नहीं है। आप पढ़ कितना भी लो, लेकिन आईटी जैम से अच्छी नौकरी आपको मिलेगी नहीं कहीं भी। और ये उससे पूछो जो आईटी जैम के थ्रू सेलेक्ट हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। अभी हम प्रॉब्लम करा रहे हैं, अभी इसमें हम पढ़ाएंगे मल्टीपल इंटीग्रल को आगे बढ़ाने के लिए। कल का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर और परसों का टॉपिक रहेगा डिस्क्रीट एंड लियोबिली। 2-2 घंटे में टॉपिक हमारे ब्रेक हो जाएंगे और घर पे जाके क्या करेंगे इन टॉपिक्स का, चेंज ऑफ ऑर्डर। कल हम पढ़ाएंगे चेंज ऑफ ऑर्डर, वो मल्टीपल इंटीग्रल को मजबूत करता है। इट इज क्लियर? आगे देखेंगे सारे बच्चे, हटा रहा हूँ सामने बोर्ड से। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 आती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी। प्रॉब्लम कहता है सी से डी नहीं, सॉरी, 0 से ए, 0 से बी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर विद द डी एक्स डी वाई।
दोनों कांस्टेंट लिमिट है, कैसे जाने अमरनाथ? बताओ ये लिमिट किसकी है? आज तो दी नहीं उन्होंने, लेकिन चॉइस जरूर दे दी है प्रॉब्लम की। ए बी सी डी, ए बी सी डी। चॉइस कहती है ए बी बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो जवाब मिला यहां से हमें सॉल्व करने के लिए आई इक्वल ऑफ द 0 से ए, 0 से बी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बताओ ये किसकी लिमिट है? भाई आज की डेट में हमें खुद जानना पड़ेगा अपने आप में कि हमारे पास ये लिमिट किसकी है और वो लिमिट किसकी है। इस तरह से हमें खुद एप्लीकेशन को बेस को देखना पड़ेगा कि हम कौन सी लिमिट किसके पैटर्न पे काम कर रहे हैं। बताओ भाई। प्रॉब्लम में क्या लिखा है? 1 मिनट रुक जाना। कॉपी दिखाओ 1 मिनट। ठीक, बताओ बेटा। ये तो अभी तो बताया नोट्स में मैंने, ये लिमिट इसकी है और ये लिमिट जब कांस्टेंट होती है तो ये बताएंगे ये किसकी लिमिट है। हमें बीएससी वाली मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही नहीं है। इधर आइएगा, प्रॉब्लम नंबर 2 ली। यहां लिखा 0 से लेके 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर। यहां हमने लिखा, बड़े गौर से सुनिएगा, ये लेक्चर सॉल्व करने से ज्यादा समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां दोनों कांस्टेंट लिमिट हैं, इन्होंने खुद बताया है नहीं मैं किसकी लिमिट हूं। तो ये लिमिट किसकी है? एक्स की। और ये लिमिट किसकी है? वाई की। ठीक है। यहां पर जानबूझ के मैंने उल्टा सीधा लिखा है, जानबूझ के, आपके एग्जाम में शायद ऐसा न लिखा हो तो बच्चे कहेंगे जो आप लिखे हो गलत है। गलत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पर वेरिएबल लिमिट ये वाली है, ये कांस्टेंट लिमिट है। वेरिएबल मतलब एक्स या वाई का नाम आ जाना। ये वेरिएबल लिमिट और ये कांस्टेंट लिमिट है। ये लिमिट किसकी है? एक्स की या वाई की? वाई की। भाई एक्स में है तो उसे वाई की लिमिट को कहा जाएगा ना, वाई की लिमिट है ये। वाई की लिमिट है, काय की लिमिट है? वाई की लिमिट है। जब वाई की लिमिट है तो पहले कौन सॉल्व होगा? वेरिएबल लिमिट। अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट हैं तो कोई से भी पहले सॉल्व हो सकती है। एक वेरिएबल है, मतलब दोनों कांस्टेंट है तो कोई सी भी सॉल्व हो सकती है। अगर दोनों में से एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है तो पहले कौन सॉल्व होती है? वेरिएबल। तो ये किसकी लिमिट है? वाई की। तो पहले कौन सॉल्व होगा? वाई। और ये वाई पे ऐसे जाएगा। जबकि अभी अभी जो कॉपी में लिखाया, इसके लिए क्या होना चाहिए? dx। इसके लिए क्या होना चाहिए? जबकि ये तो गलत है भाई। कॉपी में जो अभी अभी राउंड बना के सिखाई है तो इसका विद रेस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए? dx, जो हो नहीं सकता। क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो लिमिट y की है तो इसका विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा? dy। तो एग्जाम में वैसे ओरिजिनल फंडा ही आएगा dy dx। तो ये किसकी लिमिट है? y की। ये किसकी लिमिट है? x की। ये पहली बार सॉल्व होगा, फर्स्ट टाइम। इसको सेकंड टाइम में सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम, ये प्रॉब्लम इस तरह से आ जाए तो इस प्रॉब्लम को हम गलत
नहीं कहेंगे। आज की डेट में हमें मजबूरी में ये बताना पड़ेगा ये y की है और ये x की है, लेकिन यहां पर हम उसे उल्टा, ये फिक्स है, ये x का ही रहेगा और ये y का रहेगा, लेकिन यहां पर ये बताएगा ये किसका है, y का, ये किसका है, x का, क्योंकि वहां लिमिट बताता है और वहां एप्लीकेशन बताता है। समझे नहीं समझे? अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के पैटर्न पर कितना हुआ हमारे पास, दिस इज द 0 से a, पहले कौन सॉल्व होगा, dx के लिए। जब dx के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो करो बेटा, x³/3 xy², 0 से b dy। तो ये किसकी लिमिट थी, dx की, मतलब x की, तो x की जगह पर वैल्यू पुटअप हो जाएंगी। 0 से a b³/3 प्लस 0 के लिए 0 है dy। ओपन द लिमिट, y के लिए सॉल्व करेंगे, b³/3 इंटू y, b y³/3 0 से a, इसे सॉल्व किया गया, a b³/3 प्लस a ba³/3, कुछ कॉमन आ गया है, ab/3, तो कितना बचा अंदर, b² प्लस, क्या कोई चॉइस है ऐसी, यस, आंसर इज बी। समझे या नहीं समझे? इसमें जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना मजा है, और आप इसमें आराम से 10-15 नंबर बनाकर खींच सकते हैं। इधर देखो, अब पहले इसे सॉल्व किया गया, या तो कोई भी आगे पीछे लिखा हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बताएगा पहले कौन सॉल्व होगा। तो यहाँ पहले कौन सॉल्व होगा आज, dy। तो 0 से a, 0 से x² dy विद dx, 0 से a y, 0 से x² dx, 0 से a x² माइनस का 0 dx, देन x³/3, 0 से a a³/3। समझे नहीं समझे? तो आप लोगों को कल इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर, और रिवीजन चालू कर रहे हैं किसका, सीरीज का। तो कल से एक एक्स्ट्रा कॉपी रखेंगे इसी जगह पर, कल से ही चालू कर देंगे हम सीरीज का रिवीजन, और कल हम चालू करेंगे सीरीज, जिसमें क्या क्या आएगा पहले से बता दें। पूरी सीरीज आएगी, पूरी पावर सीरीज आएगी, टेलर सीरीज आएगी, मैक्लॉरिन सीरीज आएगी, तो सीरीज का पूरा एप्लीकेशन जाएगा।
इट इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग, अभी इसमें कोई बीटा गामा वाला एप्लीकेशन नहीं लेके आ रहे हैं। मल्टीपल को मजबूत करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ाने पड़ेंगे, तो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है मल्टीपल। लमसम 1 वीक उठाता है और एक तरह से पूरा सिलेबस भी तो रखता है मल्टीपल। नई प्रॉब्लम की बात की गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एक्स स्क्वायर e टू द पावर ऑफ y अपॉन एक्स dx dy इज ABCD। चॉइस आती है मेरे पास e/2, 1/2, e/3, none of these। Please solve it। आंसर इज नन ऑफ दीज आपका। तो आंसर इज द 1/2। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो एग्जाम सेंटर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जवाब मिला i बराबर 0 से लेके 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर e टू द पावर ऑफ y अपॉन एक्स dx dy। तो जवाब मिला यहाँ से हमारे पास। सबसे पहले हमें ये देखना है ये y का लिमिट है, पहले कौन सॉल्व होगा, dy, राइट। तो जवाब मिला यहाँ से 0 से 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर e टू द पावर ऑफ y अपॉन एक्स dy होल ऑफ dx। तो कितना आया हमारे पास, 0 से लेके 1, y के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन e की पावर y अपॉन एक्स, इसमें कांस्टेंट कौन है, 1 अपॉन एक्स। तो नीचे 1 अपॉन एक्स, ये इंटीग्रेशन का तो रूल होता ही है, बिकॉज e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax अपॉन द a होल ऑफ 0 से लेके एक्स स्क्वायर dx। तो जवाब मिला यहाँ से अपने पास में 0 से 1 x टाइम्स ऑफ e टू द पावर ऑफ y अपॉन एक्स, 0 से एक्स स्क्वायर dx। किस में काम करेगा ये, x के लिए क्यों dx की लिमिट, सॉरी y के लिए क्यों dy की लिमिट थी 0 से 1,
एक्स टाइम्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई की पावर 0 डी एक्स। ये कितना हुआ, एक्स टाइम्स ऑफ 0 से 1 एक्स माइनस का 1 होल ऑफ डी एक्स। अब तो अपना नॉर्मली हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया सॉल्व करने के लिए। तो कितना हुआ मेरे पास में, अप्लाई कर दिया हम लोगों ने इसके इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए। बस इंटीग्रेशन कर लो पहला और दूसरा फंक्शन को मानकर हमारे पास में अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। यहाँ तक गलती बच्चों से होती है। ये जो गलती मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये कन्फर्म बच्चों से गलतियाँ होती हैं। अगर इस गलती को आपने सुधार लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का ये कितना हुआ 1 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1 बाकी 0 माइनस टाइम ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से ई माइनस का 1 माइनस ई माइनस का 1 बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर 0 1 और प्लस का 0, ई से ई कैंसिल, माइनस 1 से प्लस कैंसिल, आंसर इज 1/2। तो आंसर इज बी फॉर बेबी। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आज से एक तरह से आप ये मान लो कि क्रैश कोर्स की तरह मैंने ऑन कर दिया है। तो सारी बात बताऊंगा कन्फर्म में ये 45 to 50 डेज में, 3 घंटे रेगुलर लमसम। इट इज क्लियर? ठीक है, अगले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग सभी। तो यहाँ इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। मैं इंटीग्रेशन सिंगल वाला, तो वो आप लोगों की जड़ मजबूत अगर है देन कॉन्फिडेंस, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई होल अपॉन द 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मेरी तब देखें ABCD में आंसर हम बात करेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 5/2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 5/4 log of 1 plus root 2 and none of these। हमने लिया i बराबर 0 से लेके 1, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर।
काय की लिमिट है? तो पहले क्या सॉल्व होगा? dy, dy के अलावा जो x के टर्म्स होंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, होल ऑफ dx। तो ये क्या बना? कांस्टेंट। ये क्या बना? कांस्टेंट। तो हमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या पता लगा? इंटीग्रेशन ऑफ, हम सब जानते हैं, dy अपॉन द ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन ए टेन इनवर्स बाई अपॉन ए, एनी कंफ्यूजन, प्लस सी तो इसकी वजह से कि इनडेफिनिट है। आपने यूज कर दिया 0 से 1, ए का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ बाई का मतलब वाई, ए का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। लिमिट लगेगी, लिमिट कहाँ गई? 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद dx, 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल, क्या बनेगा? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 होल ऑफ dx। तो फॉर्मूला काम कर गया मेरे पास इस जगह पर। टेन इनवर्स 1 कहां पे होता है मेरे पास? 10 में 1 कहां होता है? π/4 पर। तो टेन इनवर्स 1 का मतलब हुआ π/4। 10 में 0 कहां होता है? 10 0 पर, तो ये हो गया 0। तो π/4, 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास फॉर्मूला काम कर गया इसमें, कौन सा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ये लॉग के टर्म्स में होता है। लॉग ऑफ, अगर हमारे पास कितना है इस जगह पर? ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसका ये ओरिजिनल फॉर्मूला बन के रेडी बन गया इस जगह पर। अगर इसका हम ओरिजिनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इस जगह पर, अगर आपको बताएं, वो तो मैंने एप्लीकेशन करके लिख दिया, तो मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं सामने। इसके फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्यों? फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सिंगल के। अगर फॉर्मूला नहीं है आपके पास तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने अभी भी क्या बताया, इसका क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लग जाएगा फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन सिंगल गड़बड़ है, नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या आ गया इसका? मैंने सॉल्व तो कर ही दिया बोलकर।
तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या बता रहा था, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 से लेके क्या मिला, लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 माइनस का लॉग 1, तो पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, आंसर इज सी। फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। Any confusion, any doubt? कुछ प्रॉब्लम और लिखेंगे इसमें इसी तरह से। तो आप क्या करेंगे सभी बच्चे कि जो इसका स्टार्टिंग में पेज है उस पेज में आप सारे फॉर्मूले सिंगल वाले लिख देंगे, ठीक है। अगर यहां पे आपने मजबूती दे दी तो आपसे प्रॉब्लम गलत नहीं होंगी। तो अमरकांत को समझ में आया, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे कि पढ़ना पड़ेगा। और घर से क्या पढ़ के आ रहे हो, सीरीज। क्या पढ़ोगे, सीरीज। और कल आईसी में क्या पढ़ाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। आज थोड़ा कम रखा है।